नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों ईस्टर्न रेलवे में अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप फ्यूचर में सोच रहे हैं ना ग्रुप डी का एग्जाम देने का, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम देने का, तो ये वीडियो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। सबसे पहले दोस्तों आगे हम उसको बताएंगे ग्रुप डी के में क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहले बेसिक डिटेल्स जो है ना इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग वो आप लोग देख लीजिए। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, ये दोस्तों आरआरसी ईस्टर्न रेलवे अप्रेंटिसशिप के नोटिफिकेशन रहने वाला है। ठीक है, देखिए टोटल पोस्ट की अगर हम बात करें ना, इसमें 3115 पोस्ट पर ये टोटल भर्ती निकल के आ रही है। ठीक है, अप्लाई डेट की बात करें 30 सितंबर से शुरू हो चुका है। लास्ट डेट की बात करें ना दोस्तों, ये 29 अक्टूबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यू का 100 रुपये, बाकी एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट है, और दोस्तों फीमेल भी है तो 0 रुपये लगता है। ठीक है, एज लिमिट ध्यान से समझिएगा, 29 अक्टूबर 2022 से आपका एज जो है वो काउंट किया जाएगा, यानी 29 अक्टूबर 2022 तक 15 साल मिनिमम और मैक्सिमम दोस्तों 24 साल जनरल वाले बच्चों का। देखिए ओबीसी है 3 साल का छूट मिलता है। ठीक है, बाकी एससी और एसटी हैं तो 5 साल का छूट मिलता है। क्लियर है, यानी ओबीसी वाले दोस्तों कितना तक भर सकते हैं, 27 साल तक, और दोस्तों 29 साल तक एससी एसटी वाले बच्चे भर सकते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, अलग अलग डिवीजन यानी यूनिट में दोस्तों अलग अलग पोस्ट पर वैकेंसी है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले हावड़ा डिवीजन की बात करें ना, तो दोस्तों यहाँ पर वैकेंसी की अगर बात करें ना 659 पोस्ट पर वैकेंसी है। ठीक है, सबसे ज्यादा दोस्तों हावड़ा डिवीजन में हो गया। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों लिलुआ अगर बात करें ना, लिलुआ वर्कशॉप में, ठीक है, तो यहाँ पर 612 पोस्ट पे है। इसके अलावा सियालदा डिवीजन की बात करें तो 440 पोस्ट हो गया। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों कंचरा पारा की बात करें ना वर्कशॉप में तो 187 पोस्ट है। मालदा डिवीजन की बात करें तो 138 पोस्ट है। आसनसोल की बात करें तो दोस्तों आपका 412 है। उसके अलावा अगर बात करें ना जमालपुर वर्कशॉप में तो 667 पोस्ट है, यानी सबसे ज्यादा तो जमालपुर में ही वैकेंसी है। ठीक है, अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए तो ध्यान समझिएगा, 10th पास है, साथ में दोस्तों आईटीआई आपने कर रखा है तो आपके लिए होने वाला है। आईटीआई एनसीबीटी या एससीबीटी से है तभी आप लोग अप्लाई कर सकते हो, यानी दोनों से है तभी अप्लाई कर सकते हो अलग अलग ट्रेड में। अब ट्रेड देखिएगा दोस्तों ध्यान से, फीटर ट्रेड में 1095 पोस्ट है। जो बच्चे आईटीआई किए हुए हैं फीटर ट्रेड से 1095 पोस्ट है। ठीक है, और अलग अलग डिवीजन है, हम सारा डिवीजन का एक ही में काउंट करके लिख दिया है हमने कितना पोस्ट है फीटर का। ठीक है, वेल्डर की बात करें तो दोस्तों आपका 337 पोस्ट हो गया। कारपेंटर का 19 है। इलेक्ट्रीशियन का दोस्तों अच्छा खासा बच्चा आईटीआई करते हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से 487 पोस्ट हो गया। ठीक है, पेंटर का 24 पोस्ट हो गया, वायरमैन का 87, लाइनमैन का 9। ये इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मैकेनिक रेफ्रिजरेटर एंड एसी का 258 पोस्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पर मैकेनिक फीटर की बात करें तो 114 पोस्ट है। मैसन का 7 पोस्ट हो गया। ब्लैक स्मिथ का 19 पोस्ट है, और मैकेनिक डीजल का 158 पोस्ट है। वेल्डर दोस्तों GNE का अगर बात करें तो 218 पोस्ट है। इसके अलावा तमाम 2 4 10 20 पोस्ट था दोस्तों, उसका मैं यहाँ पर लगा दूंगा, आप लोग देख रहे होंगे ना। तो बाकी ये सब पोस्ट पे दोस्तों वैकेंसी है, तो आपका जो भी आईटीआई में डिग्री है उसके अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस समझिएगा, उसके बाद बताएंगे ना अप्रेंटिसशिप करने के फायदे जो रेलवे ग्रुप डी में बता रहा हूँ ना, उस पर ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस समझिएगा, इसमें एग्जाम नहीं होता। एग्जाम नहीं होता तो भैया कैसे सिलेक्शन होगा? सिलेक्शन होता है मेरिट बेस पर। एक तो दोस्तों आपका 10th का, ठीक है, आपका 10th का परसेंटेज देखा जाता है। ठीक है, 10th का आपका परसेंटेज देखा जाता है। ठीक है, साथ में दोस्तों 10th के परसेंटेज के अलावा आपका आईटीआई का भी दोस्तों आपका परसेंटेज देखा जाता है। जिसका ज्यादा परसेंटेज है उसी का सिलेक्शन होता है। अगर बात करें ना 10th में दोस्तों 10th का 50% कोटा होता है, और आईटीआई का भी दोस्तों 50% का कोटा होता है। सपोज कीजिएगा, एक एग्जाम्पल समझिएगा दोस्तों, मान के चलिए आपने मैट्रिक में 10th में आपका 80% मार्क्स है। ठीक है, 80% मार्क्स है। ठीक है, 80% मार्क्स है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 80 लिख देते हैं, सॉरी 80% मार्क्स है 80 लिख देते हैं। मान लें आईटीआई में भी दोस्तों आपका 70% मार्क्स है। ठीक है, आईटीआई में एग्जाम्पल के तौर पर 70 है, तो यहाँ 70 लिख देते हैं। दोनों को काउंट कर देते हैं, कितना होता है 150, 2 से डिवीजन कर देंगे, यानी 75% आपका परसेंटेज बना। ठीक है, 10th का आईटीआई का 200 मार्क्स जोड़ के 200 भागा दे देंगे, तो उतना परसेंटेज हुआ, उसके आधार पर सिलेक्शन होता है। 70 से ज्यादा जिसका परसेंटेज है सभी को अप्लाई करना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अप्रेंटिसशिप करने के फायदे ये लिखा है ना दोस्तों, आज ही का दिन नोटिस आया है रेलवे ग्रुप डी का, जो 1,03,000 दोस्तों, ठीक है, 1,03,769 पोस्ट पर वैकेंसी है ना। कितना पोस्ट पर वैकेंसी है? 1 लाख। ठीक है, 1,03,700
69 पोस्ट पर वैकेंसी है, आपको पता है, चल रहा है एग्जाम अभी तक जारी है, ठीक है। इसमें से दोस्तों 20% जो पोस्ट है ना, 20% पोस्ट, अगर 20% हम निकालते हैं तो कितना होता है, 20% निकालते हैं तो 20,374 पोस्ट होता है दोस्तों, 774, ठीक है। 20,774 जो पोस्ट है, 34 पोस्ट दोस्तों, माफ कीजिएगा, 20,734 जो पोस्ट होता है ना, केवल रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने वाले विद्यार्थियों के लिए रिजर्व है। अब देख लीजिए दोस्तों, इसमें कितना बड़ा फायदा हो रहा है, ध्यान से समझिएगा इस बात को। अप्रेंटिसशिप करने का फायदा ये होता है ना दोस्तों, अगर रेलवे से आप करते हैं, रेलवे ग्रुप डी में 20% रिजर्वेशन यानी आरक्षण अप्रेंटिसशिप करने वाले विद्यार्थियों के लिए होता है। आज का ही नोटिस है, 1,03,769 पोस्ट पर वैकेंसी आई है रेलवे का, 2019 से ही चल रहा, अभी एग्जाम चल रहा है, ठीक है। उसमें 20% आपके लिए सीट रिजर्व है, यानी दोस्तों 20,734 पोस्ट केवल अप्रेंटिसशिप करने वाले विद्यार्थियों के लिए है। बाकी का अगर कटअप दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, बाकी का कटअप अगर दोस्तों जाता है ना, 65 नंबर जाता है, आपका 100% दोस्तों कट ऑफ जाएगा ना 45 से 50 के बीच में ही सिलेक्शन हो जाएगा। कारण क्यों है, क्योंकि आपके लिए बस 20,000 सीट रिजर्व है। अब 20,000 आपके लिए सीट रिजर्व है, तो समझ लीजिए कितना बड़ा फायदा है। अगर नेक्स्ट वैकेंसी आएगी, अगर अप्रेंटिस अगर आप कर लेते हैं ना, अप्रेंटिस का कितना दिन का होता है तो ये भी मैं बता दूं, 1 से 2 साल के बीच का होता है, कहीं कहीं 1 साल, कहीं कहीं 2 साल का भी होता है, इतना दिन का है, ठीक है। तो इतना बड़ा आपका फायदा होने वाला, जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। सैलरी भी आपका मिलेगा, इसमें ग्रेड पे 1800 है, 1800 का ग्रेड पे माने ना तो अच्छा खासा सैलरी होता है, 20 से कम मिलेगा, लेकिन दोस्तों आपका 12,000 प्लस मिलेगा, यानी 15 से 20,000 के बीच में सैलरी हो सकता है, ठीक है। ये दोस्तों आपका सैलरी जो होगा ना 15 से लेकर 20,000 के बीच में होगा। हालांकि अप्रेंटिसशिप नॉर्मल कीजिएगा ना तो 10 से 12,000 इन सैलरी मिलता है, लेकिन इसमें दोस्तों ग्रेड पे 1800 लिखा हुआ है, 1800 ग्रेड लगाते हैं ना तो 20,000, 15 से 20,000 के बीच में सैलरी हो जाएगा आपका, ठीक है। इतना आपका मिलने वाला है सैलरी। और फायदा हमने बता दिया, कटअप पर भैया बड़ा प्रभाव पड़ता है रेलवे से। अगर आपने किया, आज का नोटिफिकेशन देख लीजिएगा रेलवे की वेबसाइट पे कि 20% जो सीट है केवल अप्रेंटिसशिप करने वाले बच्चों के लिए रिजर्व है रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी में। अब अगली वैकेंसी दोस्तों कब आने वाली है ग्रुप डी की, 24 में इलेक्शन, उससे पहले वैकेंसी 24 से पहले देखने को मिलेगा, अगले साल तक नहीं आएगा। हालांकि इस साल कोई चांस नहीं है, अगले साल लास्ट तक या 24 की शुरुआत में देगा वैकेंसी ग्रुप डी का। उसमें आपके लिए 20% सीट है, समझ लीजिए कितना बड़ा फायदा है। तो जाइए दोस्तों, कुछ है ना 10th प्लस ITI अगर आपने किया है NCVT या दोस्तों SCVT से, तो आप लोग अप्लाई कीजिए, 70+ % बनता है, यानी मैट्रिक में दोस्तों जोड़ के 50%, मैट्रिक का 50% और दूसरा ITI का 50%, और फार्मूला हमने बता दिया, दोनों का मार्क्स जोड़िए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, उतना परसेंटेज आपका होगा, ठीक है। दोनों को जोड़ने के बाद अगर 70% भी ज़्यादा आता है ना तो आप लोग जरूर अप्लाई करना चाहिए, मात्र 100 रुपये लग रहे हैं, ठीक है। और डिवीजन अपने साथ चूज कर लेना है दोस्तों, कहाँ आपको अप्लाई करना है, ठीक है। एक ही जगह कहीं अप्लाई कर सकते हैं आप लोग, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अलग अलग ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन से है, फिटर से है, अच्छा खासा वेल्डर से भी है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा कारपेंटर हो गया, वायरमैन का अच्छा खासा पोस्ट है। तो ज़्यादा आप बच्चे इसी में मैकेनिक डीजल से भी बच्चे करते हैं, वेल्डर से भी करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो वो भी जिसमें अप्लाई करना है तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। तो यही आपको बताना था, अपडेट देना था। कोई भी वैकेंसी आएगा ना, कुछ किसी का अपडेट छूटने वाला आपसे नहीं है, क्योंकि दोस्तों हमारा चैनल कोशिश रहता है ना माध्यम से कि भाई कोई भी अपडेट आए, रेलवे की वैकेंसी हो, SSC की वैकेंसी हो, डिफेंस की कोई वैकेंसी हो गया, या दोस्तों अप्रेंटिसशिप की, मतलब कोई भी वैकेंसी छूटने वाला नहीं है। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दोस्तों, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा दोस्तों इंस्टाग्राम का लिंक, जाकर फॉलो कर दीजिएगा वहाँ पे। साथ में टेलीग्राम पर भी अपडेट पाने के लिए डेली क्विज वगैरह होता रहता है, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद।